नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज चाइनीज की वजह से सारी दुनिया मुश्किल में पड़ गई है और पिछले कई महीनों से दुनिया अपने ही घरों में बंद होकर एक अलग ही किस्म का दबाव महसूस कर रही है। परंतु दोस्तों, इन सब दबाव के लिए चाइना अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानता है और सिर्फ दूसरे देशों को तंग करने की नीति पर काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड वार को छेड़कर, भारत के साथ सीमा विवाद को छेड़कर और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ बहस करके हांगकांग के साथ अपना नया बिल पेश करके पूरी दुनिया में आज एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन दुनिया में पैदा कर रहा है। परंतु अब अपने सारे कुकर्मों का फल चाइना को मिलने लगा है, क्योंकि अब सारे देश एकजुट होकर अपने अपने लेवल पर चाइना और चाइना के लोगों को सबक सिखा रहे हैं। दोस्तों, आज चीनी लोग पूरी दुनिया में एक अभिशाप बन गए हैं कि आज पूरी दुनिया में चीनी लोगों को एक अलग नजर से देखा जा रहा है। अब न केवल अलग नजर से देखा जा रहा है, बल्कि ब्रिटेन तो चीनी लोगों के मोह तक तोड़ दिए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी अब यही सब स्टार्ट होने वाला है। चीनी लोगों का बहिष्कार ऑस्ट्रेलिया में अब शुरू हो चुका है। ट्रेड वार की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया और चाइना में हो चुकी है, तो इसी के साथ चीनी लोगों का बहिष्कार भी अब ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो चुका है। खुद चाइना के अखबार इसकी पुष्टि कर रहे हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में चीनी लोगों के घरों के बाहर चाइना इज इक्वल टू कोविड लिखा जा रहा है। दोस्तों, चीनी ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में वह रह रहे लोग अब काफी दबाव में जी रहे हैं और अब उनमें डर का माहौल बनता जा रहा है कि कहीं उन पर कोई बड़ा अटैक ना हो जाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के एंटी चाइना पॉलिटिशियन पर चाइना के ऑब्जर्वर्स ने निशाना साधा है कि अब वो ऑस्ट्रेलिया के जो पॉलिटिशियन हैं वो अब चीनी लोगों पर निशाना साध रहे हैं। तो दोस्तों, अगर चाइना ऑस्ट्रेलिया के सामान नहीं खरीदेगा तो चीनी लोगों की क्या प्यार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने रखा हुआ अपने देश में। करीब 12 लाख चीनी लोग ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली रहते हैं और इसी के साथ साथ करीब 17 लाख बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, जो कि जितने भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं आते हैं उनका 1/3 हिस्सा है। और अगर यही चीनी लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर ऑस्ट्रेलिया का सामान नहीं खरीदेंगे और विरोध की कदम उठाएंगे और चीनी सरकार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तरह के सुर अपनाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने चीनी लोगों को ऑस्ट्रेलिया में प्यार करने के लिए तो नहीं बुलाया। ट्रेड करने के लिए ही सभी देश एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं और जब ट्रेड का हिस्सा ही खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अटैक तो चीनी लोगों पर हो ही सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया टिट फॉर टैट यूज के जरिए चाइना की दुखती रग को दबा रहा है। इस प्रकार से आज चीनी लोगों की चीखें निकल रही हैं। हालांकि दोस्तों, चीनी रिपोर्ट में ये दावा करती है कि हाँ, चीनी लोगों पर ऑस्ट्रेलिया में अटैक अब बहुत बढ़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार के थिंक टैंक का मानना है कि चीनी लोगों पर अटैक कोरोना वायरस के कारण बढ़ गए हैं। इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसको रोकने के लिए अब स्टॉप ब्रेड कैंपेन भी ऑस्ट्रेलिया में चला रखा है, मगर इसका असर ऑस्ट्रेलिया में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने देश और जो अपने राष्ट्रवादी की नीति है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में कई बार एक्सीडेंट की खबरें निकल के आती हैं, जिसमें कई बार दूसरे देश के लोगों पर अटैक की खबरें आती हैं। चीनी लोग अब बहुत ही डर कर जी रहे हैं, हालांकि अब उन्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि चीन का जो वायरस है वह पूरी दुनिया को डरा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या मानना है, अपना व्यू कमेंट करके जरूर बताएं।